सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में बिहार का जो पॉलिटी का सेक्शन है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा ये वीडियो होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी फैक्ट रिलेटेड पूछ लेता है कि फर्स्ट राज्यपाल कौन था या फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन था, ठीक ना। तो मैं इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले कि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई और बिहार स्थापना दिवस नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मनाना शुरू भी हुआ। तो बिहार जो है 22 मार्च 1912 को इसका विधिवत घोषणा हुआ था, यह अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक ना। तो इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर जो भारत स्थापना अधिनियम 1919 है वो बिहार में 29 अक्टूबर 1920 को लागू हुआ था। ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बना था बिहार से अलग होके। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था बिहार से अलग होके। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है। अभी ये करंट का न्यूज है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अभी वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिला है और सबसे अंतिम जिला जो बना है 2001 में अरवल में बना है। देखिए फैक्ट है, फैक्ट को ही कथन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी बिहार में भी 40 लोकसभा का सीट है, 16 राज्यसभा में सीट है, 243 विधानसभा में सीट है और 75 विधान परिषद में सीट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विधान परिषद जहाँ तक सवाल है पूरे देश में अभी 6 ऐसा राज्य जहाँ है, इसमें एक तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। जम्मू कश्मीर में था तो अभी वहाँ पे नहीं है। तो 6 राज्य याद रखें, जिसमें बिहार भी एक है जहाँ विधान परिषद अभी है, ठीक। और विधान परिषद की जो स्थापना से संबंधित जो भी प्रावधान संविधान में है वो आर्टिकल 169 यहाँ से बीपीएससी पीटी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कुछ कुछ अनुच्छेद भी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जो विधानसभा या लोकसभा के सीटों का जो आरक्षण का जहाँ तक सवाल है तो एससी को 38 सीट आरक्षित है 243 में, बीपीएससी को फनियास पूछ चुका है। और एसटी को ने 2 सीट आरक्षित है 243 विधानसभा क्षेत्र में, एक कटोरिया एक मनिहारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी लोकसभा में 6 सीट है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अब राज्यपाल का जहाँ तक सवाल है तो जब भारत स्थापना अधिनियम 1919 लागू हुआ, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रथम जो राज्यपाल बने प्रथम लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जब 1937 का जब चुनाव हुआ तो उसमें उसके बाद जो 1937 में जो बने थे सर जेम्स डेविड सिम्पटन, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशली ये बिहार, देखिए इस समय 1919 तो एक बिहार उड़ीसा दोनों है मिला के, लेकिन स्पेशली अगर बिहार का अगर पूछेगा तो सर जेम्स डेविड सिम्पटन, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। उपराज्यपाल देखिए 1900 के 19 उपराज्यपाल जो है अगर पूछेगा फर्स्ट उपराज्यपाल कौन है तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आज़ादी के बाद जो फर्स्ट राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम और सेकेंड माधव श्रीहरि अने। तो ये भी क्योंकि फर्स्ट तो खैर पूछता ही पूछता, अभी तक सेकेंड में भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। 2 ऐसे राज्यपाल हैं, एक जाकिर हुसैन और एक रामनाथ कोविंद, जो भारत के क्या बने राष्ट्रपति। इस तरह से कथन बना क्वेश्चन बीपीएससी या और एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया है। फर्स्ट टाइम जब लगा था 1968-69 में, भोला प्रसाद शास्त्री उस समय सीएम थे और नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे। एक सलाह मेरा ये होगा आप लोगों के लिए, बिहार में जो भी राज्यपाल बने हैं आज़ादी के बाद एक लिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार शायद क्वेश्चन 65 या किसी में पूछा था, एक किदवई जी राष्ट्रपति बने थे और राज्यपाल बने थे, तो वो 2 बार लगातार राज्यपाल बिहार के रहे थे, तो क्वेश्चन वहाँ से बीपीएससी पूछ लिया था। तो एक बार राष्ट्रपति का देखिए क्या काम कीजिएगा, एक तो पूरा राज्यपाल का फरा लिस्ट
और मुख्यमंत्री का फ्रंट लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन कब बने हैं। अगर इतना चीज़ें कर लेंगे तो वहाँ एग्ज़ाम में हैंडल आप कर लेंगे। चलिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो फर्स्ट मुख्यमंत्री 1937 के चुनाव के बाद जो है मोहम्मद यूनुस बने थे। 1 अप्रैल 1937 से लेके 19 जुलाई 1937 तक रहे थे। इनके पार्टी का नाम था मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, ध्यान रखिएगा। चूँकि इनका बाद में इस्तीफा हो गया तो सेकेंड जो बने, या कांग्रेस की तरफ से पहले मुख्यमंत्री कौन बने, अगर ये क्वेश्चन पूछा नाम हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ये 22 जुलाई 1937 को ये शपथ लिए थे। आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह बने पहले और दूसरे दीप नारायण सिंह सेकंड नंबर के थे आपके मुख्यमंत्री। फर्स्ट हरिजन मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, भोला प्रसाद शास्त्री जी बने थे। फर्स्ट निर्दलीय जो मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे। फर्स्ट मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, कौन थे, अब्दुल गफूर। अधिक समय तक जो अगर रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी के नाम से अभी तक मुख्यमंत्री हैं ही, ठीक ना। सबसे कम समय के लिए बने थे सतीश प्रसाद सिंह, 4 दिन के लिए बने थे। ये जिस पार्टी से बिलोंग करते थे, पार्टी का नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक ना। चलिए, और अगर सेकेंड नंबर पे सबसे कम दिन कौन बने तो नीतीश कुमार 8 दिन के लिए बने थे 2000 में, ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार जो कंटिन्यू किए हुए हैं 24 नवंबर 2005 से, हालांकि बीच में जीतन मांझी जी को कुछ दिन बनाया गया मुख्यमंत्री, उसके बाद तो खैर वही ही हैं, ठीक ना। तो सर्वाधिक नीतीश कुमार जी हैं, अभी तक कंटिन्यू है। सबसे कम सतीश प्रसाद सिंह हैं, ठीक ना। और सेकेंड जो सबसे कम है वो है नीतीश कुमार, ये 8 दिन के लिए बने थे। अब इसमें कुछ मुख्यमंत्री काफ़ी जो फेमस हुए हैं, उसमें एक तो कर्पूरी ठाकुर, ये 11वें नंबर के बिहार के मुख्यमंत्री थे। ये कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री भी थे, ये सेकेंड उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। फर्स्ट उप मुख्यमंत्री कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट उप मुख्यमंत्री बिहार के कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह। सेकंड उप मुख्यमंत्री कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर 2 टर्म में सीएम बने थे। एक बार ये डेट देख लीजिएगा, मैं लास्ट लेक्चर में इसको बता चुका हूँ ऑलरेडी। भारत रत्न मिला 2014 में, ध्यान रखिएगा, 24 में। इनका डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1934 है। मैट्रिक 1940 में पास किए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिए थे और मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिश पर इन्होंने जो है ना बिहार में आरक्षण भी लागू किया था, ध्यान रखिएगा। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये भी 7वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे थे। मंडल आयोग जी, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था बीपी मंडल की सरकार में, प्रधानमंत्री जब थे बीपी मंडल। अभी भी वीपी सिंह के कार्यकाल जो प्रधानमंत्री थे तो इनके ही सिफारिश पर जो है ऐसा दिया गया था। अब विधानसभा की जहाँ तक बात है तो प्रथम जो अध्यक्ष थे 1937 के जो प्रांतीय चुनाव के बाद राम दयालु सिंह, ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन थे, अब्दुल बारी। आज़ादी के बाद जो है ना प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष बने बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अभी 104 नंबर के संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन जो विधानसभा के होते थे मेंबर, उसको समाप्त कर दिया गया है। बिहार विधानसभा 1921 में बना है। 2021 में 100 वर्ष होने पर शताब्दी समारोह इसको मनाया गया है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। विधान परिषद का जहाँ तक सवाल है, बिहार उड़ीसा जो संयुक्त रूप से विधान परिषद गठन जो है ना 27 फरवरी 1921 को हुआ था। इसके पहले सभापति कौन थे, सर वाल्टन मोरे, ध्यान रखना है, सर वाल्टन मोरे। 1936 में जब बिहार विधान परिषद अलग बन गया, उड़ीसा जब अलग हो गया, तो फर्स्ट जो विधान परिषद के सभापति थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ध्यान रखिएगा, राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ठीक ना। बिहार में सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो है पूर्वी चंपारण में 37 ब्लॉक है, गया में 24 है, पटना में 23 है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पंचायती राज से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, बिहार में पंचायती राज जो है 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। उसके तहत ग्राम पंचायत का गठन हुआ। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश आया था कि नहीं त्रिस्तरीय मतलब कि होना चाहिए पंचायती लेवल में, ठीक ना, स्थानीय शासन में, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का इन्होंने दिया था सिफारिश बलवंत राय मेहता ने। तो उसके आधार पर 1961 में बिहार पंचायत समिति और बिहार जिला परिषद अधिनियम पास किया गया और ये 2 अक्टूबर 1963 से इसको लागू किया गया, ठीक ना। फिर पता है 24 अप्रैल 1993 को 73 संविधान संशोधन के जरिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और बिहार में भी पारित हुआ, लेकिन लागू 2001 में हुआ। फिर बाद में बिहार सरकार ने क्या किया, पंचायती राज अधिनियम 2006 लाया, ठीक ना। इसके तहत बिहार की महिलाओं को 50% का क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, ठीक ना। अब जो ग्राम पंचायत की जहाँ तक बात है,
इसका कार्यकाल मोटा मोटी 5 साल के लिए होता है, जैसा कि संशोधन में लिखा हुआ है। 21 साल जब किसी का होगा तभी इसमें कोई चुनाव लड़ सकते हैं। ग्राम सभा को विधायिका कहते हैं, ठीक ना। और ग्राम सभा का बैठक साल में 2 बार होना अनिवार्य है, हालांकि इसमें 4 बार का प्रावधान है, लेकिन 2 बार होना अनिवार्य है, ठीक ना। बिहार मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष SN झा थे। वर्तमान में कौन थे, इसको मैं लास्ट लेक्चर में बताया, इसको देख लीजिएगा। अब जहाँ तक प्रमंडल की बात है तो आपको पता है बिहार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रमंडल है। अब यहाँ देखिए किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, इसको बार देख लीजिएगा। जैसे कि पटना में 6 ज़िला है, मगध में, फिर आपका तिरहुत में 6 ज़िला है, ठीक ना। फिर मुंगेर में आपका 6 ज़िला है। तो 6 ज़िले वाले को याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देगा कि सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक तो 6 ही है। पटना में भी है जी, तिरहुत में भी है और आपका मुंगेर में भी है। तो बाकी इसमें कुछ प्रमंडल को देख लीजिएगा। कौन प्रमंडल पूरा नॉर्थ में है, मतलब गंगा नदी के नॉर्थ में है, गंगा नदी के साउथ में पूरा कौन कौन सा है, तो आपको सब यहाँ देखिए दिख रहा होगा मैप में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ना इस बार मेरे ख्याल से आएगा, मैप बेस्ड आएगा, ठीक ना। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। देखिए पटना का जो भी है आपका इस इलाके में, यहाँ देख लीजिए सब इस साइड में साउथ में आपका है, ठीक ना। फिर आप तिरहुत देखिए मुजफ्फरपुर में, आपको सब देखिए कहाँ नॉर्थ में दिखाई पड़ रहा होगा। तो ऐसे करके आप इसको एक बार देख, सारे में देखिए सब इधर है, सब नॉर्थ में ही है, ठीक। तो बाकी एक बार पूछा था गंगा नदी किस प्रमंडल से होकर गुजरती थी, ये तक हालांकि अगर आप पूरा ओवरऑल पढ़ के जाएंगे तो वो तो बना ही लेंगे। गंगा नदी किस प्रमंडल से होकर नहीं गुजरती है तो नहीं हुए तो बना ही देंगे, ठीक ना। अब ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और 1-2 फैक्ट देख लीजिए। जैसे नगर निगम जो अभी टोटल कितना है, 19 है। टोटल नगर निगम आपका 19 है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक ना। पहला जो बिहार में नगर निगम था पटना नगर निगम था, जिसकी स्थापना जो है ना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। 1-2 चीज़ और इसमें ध्यान रखिए, जो मुखिया होते हैं, ठीक ना, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये ध्यान रखिएगा। सरपंच का भी चुनाव जो है ना बिहार में प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। अब इसमें 2 चीज़ और ध्यान रखिएगा। मुखिया जो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ठीक ना। और उप मुखिया भी जो होते हैं, उप मुखिया जो बनते हैं वो भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप मुखिया का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। उप मुखिया को कैसे बनते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं वही वार्ड सदस्य जो है ना बिहार में उप मुखिया को चुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वार्ड सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र मुखिया को दे सकते हैं, ये पूछता है कभी कभी त्यागपत्र, ठीक ना। चलिए, और सरपंच भी अपना त्यागपत्र जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही देते हैं। उप सरपंच जो होते हैं, जो पंच चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, पंच में ही कोई उप सरपंच बनते हैं, ये भी अपना जो है त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही देते हैं। और जो पंच सिंपल बनते हैं पंच, वो देते हैं किसको, सरपंच को। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते होंगे वो इन सब चीज़ों को जानते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। बाकी जिला परिषद की संख्या बिहार में 38 है, ठीक ना। पंचायत समिति कितना है, 534, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें बिहार पॉलिटी में मोटा मोटी इतना ही था। एक बार वीडियो को देख लीजिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया। अब चूँकि मैं बोला था कि 11th क्लास का जो ज्योग्राफी का NCERT का लेक्चर है वो तो तैयार हो चुका है, तो अपलोड मैं कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी और भी कुछ साइंस का भी लेक्चर तैयार हो रहा है, फिर पॉलिटी कंप्लीट पॉलिटी का भी लेक्चर तैयार आज नहीं तो कल होगा, वो अपलोड कर दूंगा। तो मोटा मोटी 5-6 दिन में आपका जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है PT के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम की कमी होती है तो चाहकर भी वीडियो टाइम पर नहीं मिल पाता, मैं कोशिश करता हूँ एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स जितना भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 100 करंट अफेयर्स वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए। बाकी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, जो भी टाइम बचा है 20 दिन, आप उसको
जो टॉपिक को मल्टीपल्स टाइम रिवाइज कीजिए। अब जो है ना टेस्ट 1-2 दे लीजिए, नहीं दिए हैं तो हाँ, लेकिन कम से कम 5 टेस्ट दीजिए, 5 फुल लेंथ टेस्ट दे के एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। और टेस्ट में देखिए क्या मेनली ध्यान रखिए, आप टेस्ट में देखिए 2 घंटे में आप कम से कम जो है ना क्वेश्चन पेपर को 2 राउंड में सॉल्व कीजिए। फर्स्ट राउंड में जो जो बनता है उसको कीजिए, सेकंड राउंड में जो जो आपका 50% है या 25% जहाँ आपको डाउट है उसको सॉल्व कीजिए। तो एकदम एग्ज़ाम हॉल में कैसे आप सॉल्व करेंगे वो भी पीटी अपने प्रैक्टिस में कर लीजिए, या रूम में बैठ के या कहीं भी दे के आप इसको कर लीजिए। कम से कम 5 फुल एंड टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो दे लीजिए। अगर जो 5 या आगे दे चुके हैं वो मत दीजिए। अब मैक्सिमम टाइम जो दीजिए रिवीजन में। अब कितना टेस्ट मारिएगा, ठीक ना, जो मारने का समय था ख़त्म हो गया। अब सिंपल आप जितना टाइम जो भी चीज़ पढ़े हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। और मैं फिर बोलता हूँ वो चीज़ को रिवाइज ना कीजिए जो आपको याद रहता है। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, अगर ये सब आपको याद है तो उसको मत पढ़िए। आर्टिकल 21 को अच्छे से पढ़िए, आर्टिकल 23 को पढ़िए जो याद नहीं रहता है। या साइंस में जो चीज़, जैसे सेल का खोज किसने की तो आपको याद होगा, बाकी सेल के अंदर के जो पार्ट हैं उसको अच्छे से पढ़िए। तो जो चीज़ नहीं आपको याद रह पाता है, जो कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। और मैं फिर बोलता हूँ टाइम को बांट लीजिए पढ़ने का। 8 घंटा पढ़ते 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। और 3 चीज़ कॉमन रखिए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, बिहार स्पेशल डेली पढ़िए, ये सब कुछ कॉमन रखिए। और जो चीज़ आप भूलते हैं उसको डेली पढ़िए। ऐसा करके चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी पहले का भी बहुत सारा वीडियो 69 में मैं बनाया हूँ, साइंस का या पॉलिटी का 68 में बनाया हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगे देख सकते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पे 12 वीडियो बनाना सही नहीं लगता। जैसे हिस्ट्री है या साइंस, उसमें कुछ चेंज तो होता नहीं है, तो वहाँ से भी आप एक बार उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।